अपने सवाल की तरफ आता हूं, वो ये है कि जो लोग खुश रहते हैं वो खुश क्यों रहते हैं? सादी सी बात ये है कि जैसा कि मैंने आपको माइंड के अंदर कहा था कि माइंड में जो मुझे चाहिए, जो वांटेड है वो उसको मैं राइट तरफ देखता हूं, और जो नहीं चाहिए उसको मैं लेफ्ट, यानी बेसिकली बीच में एक ब्रिक सी लाइन है, ये अभी आपको स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगा, यानी इसके अंदर एक ब्रिक सी लाइन है। तो फिर क्या है, जब जिंदगी में जो कुछ नहीं चाहिए उसको मैं लेफ्ट साइड पे रख देता हूं, जो चाहिए उसको राइट साइड पे, और उससे क्या होता है कि जिंदगी में मैं हर आने वाली सिचुएशन को मैं एज ए चैलेंज देखता हूं। यानी कि जब मुझे ये चाहिए, अब बजाय के आने वाली जो भी सिचुएशन है वो मुझे डिस्टर्ब करती, मैं उसको एक चैलेंज के तौर पे देखता हूं, और फिर उसके बाद मैं करता क्या हूं ये मैं आपको बाद में बताता हूं। चलें, अब सवाल वापस आता है कि जो खुश रहने वाले लोग हम खुश रहते क्यों हैं? सिंपल सी इसकी फिलॉसफी ये है कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में एक बात समझाई थी, जो अल्लाह ताला ने आपको जो मोस्ट प्रीशियस, मोस्ट वैल्यूएबल, इवन के इनवैल्यूएबल, अनमोल, जिनका कोई मोल है ही नहीं, जो अल्लाह ताला ने आपको रिसोर्सेज दिए, जो एसेट्स दिए, वो दो हैं। वो क्या है? टाइम एंड एनर्जी। तो जो लोग खुश रहते हैं, ये दो लफ्ज आपने बार बार याद रखना है, टाइम एंड एनर्जी। जो लोग खुश रहते हैं वो करते क्या हैं? वो अपना टाइम एंड एनर्जी वो उन चीजों पे कंज्यूम करते हैं, उन चीजों पे यूटिलाइज करते हैं कि जो कुछ उन्हें चाहिए। दूसरे लफ्जों में उनकी मिसाल यूं है कि जस्ट लाइक वो फॉलो करते हैं रोशनी को, जैसे कि सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल, वो क्या करता है? वो जब तक सूरज मौजूद रहता है वो सूरज की तरफ ही देखता है और सूरज की डायरेक्शन में खुद को मूव करना शुरू कर देता है। सूरज के होते हुए हर चांद के साया भी होता है, मगर उसका फोकस छाई की तरफ होता है या कि सूरज की तरफ, सूरजमुखी के फूल की, तो सूरज की तरफ होता है। इसका मतलब यह है कि ये जो खुश रहने वाले लोग हैं, ये कौन होते हैं? ये सूरजमुखी के फूल की तरह, ये रोशनी की तरफ तवज्जो रखने वाले, यानी कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। जिंदगी चूंकि हम वक्त चेंज हो रही है, बदल रही है, और हर बदल हमसे एक नए बेहतरी का मुतालबा करता है। तो फिर वो लोग हर नई सिचुएशन में खुद को क्या करते हैं? वो नई सिचुएशन के लिए खुद को तैयार करते हैं। दूसरे लफ्जों में वो उस सिचुएशन को एज ए चैलेंज लेते हैं, और सॉल्यूशन के तौर पे वो क्या करते हैं? दो लफ्ज याद रखिएगा। वो क्या करते हैं? वो रिसोर्सफुल होते हुए इनिशिएटिव लेते हैं। रिसोर्सफुल किसे कहते हैं? आसान करता हूं, इकबाल अहमद का शेर है, निगाह बुलंद यानी कि फोकस ऑन योर ड्रीम, फोकस ऑन योर विजन। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज यानी कि बेस्ट कम्युनिकेशन, यानी आपको बेस्ट कम्युनिकेटर होना है। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, जहां पुरसोज, जहां एनर्जेटिक, फुल ऑफ यकीन, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ एनर्जी, और आपके अंदर एक आग लगी हो, जैसे मुझे ये कर दिखाना है। यह हालत आपकी, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। यानी हर वो शख्स जिसको लीड करना है, लीडर बनना है, उसके अंदर ये तीन बुनियादी सिफतें होना जरूरी हैं। और याद रखिएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत का हर शख्स अल्लाह ताला ने उसे बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ उसे लीडर बना के भेजा है। प्रॉब्लम यह है वो अनअवेयर रहता है। ओके, अब सवाल यह है, अगर उसे लीडर बनना है तो लीडर की पहली सिफत यह होती है वो अपनी जात को फतह करता है। पहले वो अपनी जात को फतह करता है, फिर वो अपनी जात को रोल मॉडल बनाते हुए, लोगों के आगे रखते हुए,
फिर वो लीड करता है, इवेंचुअली लोग उसे फॉलो करते हैं। तो उसके लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड है? निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जांपुर सोच, जिसे इकबाल जांपुर सोच कहते हैं, उसे आज साइंस रिसोर्सफुलनेस कहती है। यानी कि पहले आपको तवक्कल और तयक्कुन की इंतहाई हालत पे खड़े होना है, अंदर एनर्जी का पावर हाउस होना है आपको। देन क्या आपको होना है? रिसोर्सफुल, और दूसरा इनिशिएटिव लेना है, यानी कि आपको अपनी जिंदगी की कमांड खुद लेनी है। वो लोग अपनी जिंदगी की कमांड खुद लेते हैं जो कि खुश रहते हैं, वो कमांड खुद लेते हैं, अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद ले लेते हैं। यानी कि मैंने इनिशिएटिव लिया, मुझे ये चाहिए, इसके लिए मैं कदम उठाता हूं और अपनी जिंदगी का कंट्रोल मैं अपने हाथों में लेता हूं। यानी कि उसके बाद उनकी जिंदगी से गिला निकल जाता है और वो कदम उठाते चले जाते हैं, अल्लाह पे तवक्कल करते हुए, सॉल्यूशंस को फॉलो करते हुए। तो फिर क्या होती है? कोई भी सिचुएशन वो जितनी मर्जी यानी कि कह लें कि तकलीफ वाली हो या किसी भी तरह की हो, वो वेरी सुन उसमें से बाहर निकलाते हैं। तो फिर उनके लिए जिंदगी क्या होती है? उनके जिंदगी आसानी का घर होती है। वो लोग खुद भी खुश रहते हैं और जैसे मैंने कहा, वो सूरज को फॉलो करते, वो रोशनी को फॉलो करते हैं। लिहाजा रोशनी को फॉलो करते करते वो खुद रोशन हो जाते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते होते वो लोगों को सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हैं। नतीजतन क्या? वो और उनसे रिलेटेड जितने भी लोग, उनकी जिंदगी में भी आसानियां आना शुरू हो जाती हैं। और अब इसके ये तो था, ये राइट जो थी, इनकी खूबियां क्या थी? ये हर सिचुएशन के अंदर ये लोग करते क्या हैं? खुश रहने वाले, ये हर सिचुएशन को एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं। वो कहते नहीं, इसमें कोई अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। वो क्या है? वो दिमाग की तवानियां उस पर सर्व करते हैं, वो उस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, उसी को फोकस करते हैं, उसी के ऊपर काम करते हैं, उसी को वेल कर जाते हैं। यानी कि जिसमें लोग कह लें कि सिचुएशन में लोग गिर जाते हैं, उसी में ही उठते हैं और उसी को ये आगे से फायदा भी हासिल कर जाते हैं। जबकि दूसरी तरह के लोग जो परेशान रहते हैं और परेशानियां फैलाते चले जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है? वो जिंदगी में लेफ्ट साइड, डार्क साइड, यानी कि जो खुश रहने वाले वो ब्राइट साइड को फोकस करते हैं और जो परेशान रहने वाले वो डार्क साइड को फोकस कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है? वो जिंदगी में जो कि नाखुशगवार है, वो उनकी हमेशा तवज्जो उस पे जाएगी। यानी कि वो उनकी तवज्जो किस पे रहेगी? कि लोगों की कमजोरियों के ऊपर रहेगी। वो किस पे रहेगी? माहौल अच्छा नहीं है जी, हमारा माहौल हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम क्या करें, हम कर क्या सकते हैं? और किस पे रहेगी? हालात पे रहेगी। क्या करें? अच्छी बड़ी जिंदगी जा रही थी, ये कोविड-19 यानी कोरोना वायरस ऐसा आया, जिंदगी को महफूज किया गया है, हम क्या कर सकते हैं? हाय हमारी जिंदगी ऐसे क्यों? वो भी इसी तरह वो उन हालात का रोना रोते चले जाते हैं। और कहना ये चाह रहा हूं, जब वो डार्क साइड को फोकस करते हैं, वो लोगों की कमजोरियों को फोकस करते हैं, लोगों को डिस्कस करते हैं, कमजोरियों को डिस्कस करते हैं, माहौल में जो गलत चल रहा है उसको फोकस करते हैं, और फिर जो कल हालातों वाकया की संगीनी है उसको फोकस करते हैं। नतीजतन क्या है? साइंस ये आज कहती है, लॉ ऑफ फोकस आज ये कहता है, यू अट्रैक्ट व्हाट यू फोकस ऑन। यानी कि जिस चीज को आप फोकस करते हैं, बिलाखिर आप भी वैसे ही होते चले जाते हैं। यानी कि अगर उन्होंने डार्क साइड को फोकस किया तो अब क्या उनकी जिंदगी उसके बाद बागो बहार होगी? कभी भी नहीं। डार्क साइड को फोकस करने के बाद वो भी परेशानियों का गढ़ बन के रह जाएंगे। जब वो खुद परेशानियों को गढ़ होंगे तो जो उनको मिलेगा, जो उनके अंदर का, वही वो उसको देंगे, वही परेशानी उसके आगे जाहिर करेंगे। तो कहना ये चाह रहा हूं कि ऐसे लोगों को नॉर्मली रिएक्टिव भी कहते हैं, ऐसे लोगों को नॉर्मली रिएक्टिव पीपल भी कहते हैं। जबकि जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको प्रोएक्टिव कहते हैं। बात है, ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो मैं फॉर्मेट आपको बार बार दिखाना चाह रहा हूं, ये फ्रेमवर्क है। हम लोगों की काउंसलिंग इस फ्रेमवर्क के ऊपर करते हैं। यानी कि होता है, मैं सिंपल बता देता हूं। लोग जब आते हैं, लोग अपनी परेशानियां बताते हैं। एक सेशन के अंदर मैं बताता हूं कि लोगों ने कितना बड़ा चेंज आता है कि वो आते हैं, हम उनकी परेशानियां लेफ्ट साइड पे लिखना शुरू कर देते हैं। वो जो भी बताते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? हम उनसे दो सवाल, बेसिक दो सवाल। वो क्या? मसलन वो कहती है, एक लेडी कहती है, बस मुझे तो मेरे खामद ने
पागल बना दिया, क्रेजी कर दिया, या मेरे बच्चों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, तो हम उनको क्या कहते हैं? बड़ा सिंपल सा हमसे क्या कहते हैं जी कि वाई डू यू चूज टू गो क्रेजी? आपने क्रेजी होने का इंतखाब क्यों किया? अब वो इसके ऊपर उनको शौक लगता है, ये इसने क्या कह दिया। मगर मैम आपने इसका इंतखाब आप क्यों कर रही हैं क्रेजी होने का? यानी आप क्यों पागल बन रही हैं, आप क्यों पागल हो रही हैं? तो फिर मैं क्या करूंगा कि इसके अलावा क्या ऑल्टरनेट्स हैं आपके? दूसरा सवाल क्या है, आपके पास इसके अलावा और क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या क्या कुछ आप कर सकती हैं? जब ये सवाल किया जाता है फिर उनके अंदर एक लिस्ट, एक अंबार खुलता है। ओके, उस सिचुएशन को तो मैं यूं भी हैंडल कर सकती हूँ, 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 यूं भी हैंडल। दूसरे लफ्जों में उसको उसके बाद अपनी जात पे काम करना होता है। तो कामयाब लोग यही करते हैं, वो हालात के कोसे नहीं कोसते, वो अपनी जात पे काम करते हैं, वो खुद को इस तरह बदलते हैं कि उस सिचुएशन पे काबू पा लेते हैं। तो कहना ये चाह रहा हूं कि ये वो एक बेसिक सा फॉर्मेट है। वैसे तो काउंसलिंग के बहुत से फॉर्मेट्स हैं, ये एक बेसिक फॉर्मेट है हमारा कि जिसके जरिए हम जो भी आता है एक सेशन के अंदर वो तकलीफ में आता है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यहाँ पे तमाम परेशानियों को भुला के हंसता हुआ जाता है। तो यही वो टूल है जो मैं आपको देना चाह रहा हूं कि अगर आपकी जिंदगी में इस तरह की परेशानी है तो सबसे पहले दिमाग को ऑर्गेनाइज करना सीखें और फिर अपनी जिंदगी में तकसीम करें कि जो नहीं चाहिए उसको लेफ्ट साइड पे रखें, जो चाहिए उसको राइट साइड के ऊपर रखें। तो उसके बाद क्या है कि फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, और जब आप अपॉर्चुनिटीज को फोकस करेंगे तो उस चीज को एज ए चैलेंज लें। जो ही आप उसका एज ए चैलेंज लेते हैं आप खुद को एम्पावर्ड फील करते हैं। सबसे बड़ी ताकत यह है कि जब आप इस सिचुएशन को एज ए चैलेंज लेते हैं देन आप एम्पावर्ड फील करते हैं। यानी कि आपका एजेंडा क्या होता है? मेक थिंग्स हैपन, मेक थिंग्स हैपन, मेक थिंग्स हैपन। तो इससे आपको जो ताकत मिलती है वो अनमोल है। अनफॉर्चुनेटली वो जो दूसरी तरह के लोग परेशान रहने वाले वो कभी इस ताकत को एंजॉय नहीं कर पाते जो खुदा ने आपको दी हुई है। यानी कि राइट सॉल्यूशन की तरफ फोकस रखना। तो बार क्या ये एक मैसेज था कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, खुश रहना है और कह लें कि खुशियां बांटना है तो आपके पास एक ही चॉइस है, जस्ट लाइक सनफ्लावर, कि आपको रोशनी को, दूसरे लफ्जों में सॉल्यूशंस को फोकस करना है, ना कि प्रॉब्लम्स को। और जो जो प्रॉब्लम्स को फोकस करता है तो उस प्रॉब्लम का असर उसकी शख्सियत पे आता है, वो खुद भी परेशान होता है और फिर आगे परेशानियां ही फैलाता चला जाता है। तो बात क्या, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको ना सिर्फ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको वो टूल भी समझ आ चुका होगा कि जो ही आप इसके ऊपर काम करते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। अगर आप में से किसी को ये फ्रेमवर्क चाहिए हो तो वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, तो हम आपको वो दे देंगे। लिहाजा आज के लिए इतना ही था। तो ख्वाहिश है जी, दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सब एक दूसरे की जिंदगी को आसान बनाते चले जाएं। तो लिहाजा अल्लाह ताला आपको भी आसानियां दे, आसानियां फैलाने वाला बनाए और अल्लाह करे वो आसानियां आपके ज़रिए मुआशरे में फैलते चले जाएं और मुआशरा मोहब्बत और अमन का गहरा बन जाए। तो इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो पसंद आई हो, दिल कहे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और फिर जिसकी बेहतरी आप चाहते हैं उसको शेयर भी आप कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कि जैसे ही आप शेयर करते हैं तो आपकी तरह बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह सानियाँ दे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Like, share and subscribe with bell icon. Any questions, comments in below. Contact these numbers. Thank you.